दोस्तों, दुनिया भर के कुछ कट्टरपंथी नेताओं को यह लगता है कि वो कुरान शरीफ की बेहुरमती करेंगे, कुरान शरीफ को जलाएंगे और मुसलमानों के ऊपर हमले करेंगे और मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाएंगे तो इससे इस्लाम जो है वो खत्म हो जाएगा। पर उन कट्टरपंथी नेताओं को शायद कहाँ मालूम कि जिनके दिलों में कुरान शरीफ की 6,666 आयतें करोड़ों मुसलमानों के दिलों में कैद हों तो वो कैसे महज इस्लाम को मिटा पाएंगे। और कुछ जगहों पर मुसलमानों के ऊपर हमले करके वो कैसे दुनिया भर के मुसलमानों को खासतौर पर मिटा पाएंगे। पर अपनी इन हरकतों से दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर बार बार आहत करने का काम किया जा रहा है, जो कि ताजा तस्वीर स्वीडन के बाद डेनमार्क से सामने आई है, जहां कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, एक ही शख्स तुर्की के राजदूत के सामने, दूतावास के सामने कुरान शरीफ की बेहुरमती करता है स्वीडन के अंदर, और वही शख्स डेनमार्क में भी इसी तरह की हरकत को अंजाम देता है, जहां मस्जिद के सामने कुरान शरीफ जलाई गई। और यहां सिर्फ अब मुस्लिम देश ही नहीं बल्कि रशिया भी कड़े शब्दों में फटकार लगाता हुआ स्वीडन और डेनमार्क को नजर आया है, जहां तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन को कुरान शरीफ जलाए जाने के मामले में एर्दोगन को पुतिन का साथ मिला है और पुतिन ने कड़े शब्दों में फटकार लगाई है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान की भी प्रतिक्रिया सामने आई। तुर्की ने क्या कुछ कदम उठाए और इस पर डेनमार्क किस तरीके से सफाई दे रहा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। डेनमार्क में इस्लाम में पवित्र माने जाने वाली कुरान जलाए जाने की घटना पर पाकिस्तान, तुर्की और रूस ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। डेनमार्क में रूसी दूतावास ने भी शुक्रवार को कुरान जलाने की घटना की निंदा की और यह साफ तौर पर कहा इस घटना को लेकर, यह घटना कोपेनहेगन में डेनमार्क के दूतावास के सामने की गई। रूसी न्यूज वेबसाइट स्पुतनिक डेनमार्क में रूसी दूतावास ने टेलीग्राम पर साफ शब्दों में कहा कि 27 जनवरी को मुस्लिमों की पवित्र किताब कुरान शरीफ को जलाने की सिलसिलेवार घटनाएं हुई। ये घटनाएं डेनमार्क में रूसी दूतावास के सामने कैसे हुई? रूसी दूतावास ने कहा कि मुस्लिमों की आस्था का खुलेआम मजाक उड़ाया गया। डेनमार्क के अधिकारियों ने इसकी अनदेखी क्यों की और इसके ऊपर खुद रूस ने संज्ञान लिया। आपको बता दें कि इस पर तुर्की के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि जिस व्यक्ति ने स्वीडन में हमारी किताब कुरान शरीफ के खिलाफ हेट क्राइम को अंजाम दिया, उसी ने डेनमार्क में फिर से वही इस्लाम विरोधी काम करने की इजाजत दी। हमारी चेतावनी के बावजूद नीदरलैंड के बाद स्वीडन और फिर डेनमार्क में इस घृणित काम को रोका नहीं गया, जो कि एक चिंताजनक विषय बन चुका है। यह बताता है कि अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में यूरोप में धार्मिक असहिष्णुता और नफरत खतरनाक तरीके से फैल रही है। जहां तुर्की के विदेश मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी कि तुर्की ने इस घटना की कड़ी आलोचना की। उसने तुर्की में डेनमार्क के राजदूतों को भी तलब किया। एजेंसी के अनुसार मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के प्रदर्शनों की इजाजत कैसे दी गई और इसे तुरंत रद्द किया जाए। साथ ही कहा कि इस्लाम में पवित्र कुरान शरीफ माने जाने वाली किताब का अपमान भड़काने वाली कार्रवाई है और हेट क्राइम के बराबर है। इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर साफ शब्दों में डेनमार्क को फटकार लगाई और कहा कि कुछ दिन पहले इस्लामोफोबिया, इस्लाम से डरने वाले व्यक्ति ने स्वीडन में पवित्र कुरान को जलाया था और वही शख्स डेनमार्क में उनके कुरान का अपमान करने की हरकत करता है। इस पर पाकिस्तान ने कड़े शब्दों में विरोध किया
ये बेहद मूर्खतापूर्ण और आक्रामक काम है। बार बार हो रहे इस घिनौने काम से दुनिया भर के मुसलमानों के मन में यह साफ कर दिया गया है कि धार्मिक नफरत फैलाने और हिंसा उकसाने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है, जहां सिर्फ इस्लाम के खिलाफ नफरत भरी जा रही है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इसके बाद उस कानूनी ढांचे का पर सवाल पैदा होता है जिसकी आड़ लेकर इस्लामोफोब बच निकलते हैं और नफरत फैलाना जारी रखते हैं। वहीं मंत्रालय ने यह भी कहा, ऐसे दौर में जब सभी शांतिपूर्ण तरीके से मिलजुल कर रहने के लिए सह अस्तित्व और आपसी सम्मान की जरूरत है, इस तरह के नफरत फैलाने वालों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपनी आंखें मूंद कर क्यों बैठ सकता है। इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में डेनमार्क सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया और साफ शब्दों में फटकार लगाई स्वीडन और डेनमार्क को। सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया और कहा कि डेनमार्क सरकार को अपनी आपत्ति दर्ज कराई। बयान में मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ साथ देश की सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि इस तरह की नस्लीय और इस्लामोफोबिक घटनाएं ना हों और कैसे ये बार बार घटनाएं हो रही हैं, जिसमें समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार तुर्की ने इस मामले में शुक्रवार को अंकारा में मौजूद डेनमार्क के राजदूत को तलब किया और एक धुर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता के कुरान जलाने की घटना को लेकर आपत्ति जताई। तुर्की ने इससे पहले स्वीडन और फिनलैंड को नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल करने की को मंजूरी देने से साफ तौर पर इनकार किया था और यह कहा था कि किस तरीके से ये इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रहे हैं और इन्हें नाटो में शामिल किया जा रहा है। एजेंसी का कहना है कि इस्लाम विरोधी माने जाने वाले डेनमार्क और स्वीडन की दोहरी नागरिकता रखने वाले धुर दक्षिणपंथी और कट्टरपंथी कार्यकर्ता रास्मुस पेलुदान ने पहले डेनमार्क की राजधानी के पास कुरान की एक प्रति जलाई और फिर इसकी एक और प्रति तुर्की के दूतावास के बाहर जलाई गई। इस घटना पर डेनमार्क के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर पल्ला झाड़ने की कोशिश की, जिस पर लॉर्ड्स लोक रास्मुसेन ने इस बात की पुष्टि की है कि उसके राजदूत को बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि डेनमार्क और तुर्की के बीच संबंध अच्छे हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पेलुदान ने शुक्रवार को कहा, जब तक तुर्की स्वीडन और फिनलैंड के नाटो सदस्यता को मंजूरी नहीं देता तब तक वो कुरान शरीफ को लेकर इसी तरीके से हर सप्ताह जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिदों के सामने जलाएगा। इस बीच स्वीडन के नेताओं ने भी पेलुदान के प्रदर्शन की आलोचना की, लेकिन उन्होंने अपने देश की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की नीति का बचाव किया, जहां स्वतंत्रता की नीति का हवाला दिया जा रहा है। पर अब दुनिया भर के लोग, सिर्फ मुस्लिम देश ही नहीं बल्कि रूस भी ये सवाल कर रहा है कि ये कैसी अभिव्यक्ति की आजादी की खेल खेला जा रहा है, जहां इस्लाम धर्म का बार बार अपमान कर रहे हैं। जहां बात सिर्फ तुर्की की होनी चाहिए तो 1 अरब मुसलमानों को ललकारने की कोशिश बार बार स्वीडन और डेनमार्क द्वारा क्यों की गई। इस पर तमाम अपडेट सामने आ रही है, एक एक कर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।